नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कॉमेडी सीन को डिकोड करते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी सिंपल सी कहानी में ह्यूमर और स्मार्टनेस को इतनी खूबसूरती से मिलाया गया है। तो शुरुआत एक बड़े ही मजेदार सवाल से करते हैं। ऐसा कब होता है कि एक बुरा बहाना एक अच्छे बहाने से ज्यादा काम कर जाए? असल में यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, जहां हमें समझदारी और बात मनवाने की कला का एक शानदार खेल देखने को मिलता है। तो चलते हैं कहानी के पहले हिस्से में, जिसका नाम है एक बाइक मुश्किल में। यहीं से एक आम आदमी और अथॉरिटी के बीच एक मजेदार टकराव की पूरी स्टेज सेट होती है। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक पुलिस वाला है जो अहम ब्रह्मास्मि टावर के ठीक बाहर पप्पू की एक बहुत ही पुरानी और बेतहाशा धुआं फेंकती हुई मोटरसाइकिल को उठाकर ले जाने की तैयारी में है। और बस यहीं से सारा ड्रामा शुरू हो जाता है। अब पप्पू है परेशान। वो अपनी पहली दलील देता है, और क्या दलील देता है। वो कहता है, सर प्लीज ये बाइक नहीं, ये हमारी ग्रीन एनर्जी बाइक है। ये तो प्रदूषण नहीं, परम धुआं देती है। मतलब बहाना भी ऐसा जो सुनकर ही हंसी आ जाए। लेकिन जाहिर है पुलिस वाले पर इसका कोई असर नहीं होता। वो तो और चिढ़ जाता है। वो बाइक को पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा बताता है और कहता है कि इसके धुएं ने तो पूरी सड़क ही काली कर दी है। तो पप्पू का पहला दांव पूरी तरह से फेल हो गया। और अब कहानी के दूसरे हिस्से में सीन में एंट्री होती है असली खिलाड़ी की, बंटी की, जो बेतुकी दलीलों का मतलब इलॉजिकल लॉजिक का मास्टर है। उसके आते ही पूरे सीन का माहौल ही बदल जाता है। बंटी आते ही अपना खेल शुरू कर देता है। पुलिस वाला उसकी उल्टी शर्ट पर सवाल उठाता है तो वो जवाब देता है, ये उल्टी शर्ट इसलिए है ताकि लोग बाहर की नहीं अंदर की सोचें। मैं तो स्वदेशी का प्रचार कर रहा हूँ। इस जवाब को सुनकर पुलिस वाला एकदम कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि कैसे दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ बंटी का अजीबोगरीब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स तर्क है, और दूसरी तरफ पुलिस वाले की सीधी सिंपल किताबी हकीकत। और यही टकराव तो कॉमेडी पैदा कर रहा है। लेकिन बंटी की ये स्ट्रैटेजी भी काम नहीं आती। उसकी बेतुकी बातों से पुलिस वाला और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और फैसला करता है कि भाई अब इन दोनों को थाने ही लेकर चलना पड़ेगा। मतलब मामला अब और भी सीरियस हो गया है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, दिमागी फुर्ती से बाजी पलटना। ये वो हिस्सा है जहां हमें पता चलता है कि कैसे एक हारी हुई बाजी को एक झटके में जीत में बदला जा सकता है। जब लगता है कि भाई अब तो खेल खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक उसी पल बंटी की नज़र पास में खड़ी एक महंगी स्पोर्ट्स कार पर पड़ती है, और ये कार मैनेजर की थी। यही वो मोमेंट है जहां से पूरी कहानी यू टर्न लेती है। बंटी ने जो किया ना, वो कोई तुक्का नहीं था। उसके दिमाग में बिजली की तेजी से एक 4 स्टेप प्लान बना। स्टेप 1, एक बड़ा शिकार ढूंढो। स्टेप 2, पब्लिक के सामने एक सीन क्रिएट करो। स्टेप 3, जो खतरा है उसकी परिभाषा ही बदल दो। और स्टेप 4, अथॉरिटी पर ही दांव उल्टा फेंक दो। और वो फौरन अपने प्लान पर काम शुरू कर देता है। वो जोर से चिल्लाता है, मैनेजर सर, आपकी कार, इसमें से तो बहुत धुआं निकल रहा है। अरे बाप रे, ये तो असली प्रदूषण है। इस तरह वो सबका ध्यान एक नए टारगेट पर खींच लेता है। और बूम, ये तरकीब 100% काम कर गई। पुलिस वाले का ध्यान तुरंत पप्पू की पुरानी बाइक से हटकर उस महंगी कार और उसके घबराए हुए मालिक पर चला जाता है। सिचुएशन पूरी तरह से पलट चुकी थी। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जुगाड़ की जीत। यहाँ हम देखेंगे कि वो कैसे बच निकलते हैं और कहानी को क्या शानदार पंचलाइन मिलती है। पुलिस वाला अब तक समझ चुका था कि उसे बेवकूफ बना दिया गया है, तो वो उन्हें जाने देता है, लेकिन एक मजेदार ताने के साथ। वो कहता है, ठीक है तुम दोनों जाओ, और अगली बार ये अपनी अंदर की सोच बाहर मत फैलाना। और जैसे ही वो वहां से बाइक पर भागते हैं, पप्पू अपने दोस्त की तारीफ करता है। वो कहता है, बंटी तू तो बड़ा खतरनाक है यार, तूने तो मैनेजर की भी वाट लगा दी। ये तारीफ आने वाली पंच लाइन के लिए एकदम परफेक्ट सेटअप है। और फिर आता है बंटी का वो यादगार जवाब, क्या करूं, दिमाग तो भगवान ने दिया है, बस ट्रेनिंग नहीं दी। क्या कमाल की पंचलाइन है। इसमें ह्यूमर भी है और एक तरह का सेल्फ अवेयरनेस भी। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, ये किताबी ज्ञान पर स्ट्रीट स्मार्ट्स यानी जुगाड़ की जीत है। दूसरी,
असली कॉमेडी तब पैदा होती है जब दो अलग-अलग दुनिया के नजरिए टकराते हैं। और सबसे बड़ा सबक, एक कमजोर इंसान के लिए अच्छा बहाना बनाने से कहीं बेहतर है एक ताकतवर इंसान के लिए एक बुरा बहाना बना देना। और आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। नियमों को इस तरह से तोड़ना मरोड़ना दिमाग की तेजी है या फिर सिस्टम में सरवाइव करने की एक मजबूरी? ये सवाल इस मजेदार से दिखने वाले सीन के पीछे छिपे गहरे सोशल कमेंट पर सोचने के लिए मजबूर करता है।